अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज की हमारी वीडियो जो ये वाली है ये नॉस्टैल्जिया के हवाले से है। नॉस्टैल्जिया एक थोड़ा सा वसी मौजू है, लेकिन इसमें हम एक्चुअली ख़ास एंगल से सिर्फ देखेंगे। और नॉस्टैल्जिया जो है यानी माजी आपको क्यों अच्छा लगता है। आपको मालूम है कि जितनी भी नस्लें जनरेशन हमारी जो भी 5, 7, 10 हज़ार साल तारीख़ है, इस तारीख़ में हमने देखा है कि हर नस्ल जो है वो ये कह रही होती है कि हमारे जो वक्त थे वो बहुत अच्छे थे। और आपको मालूम है कि हम बचपन को बड़ा याद करते हैं और वो समझते हैं कि बहुत खूबसूरत दिन थे। और माजी की कोई भी चीज़ जो है वो हमें अच्छी लगती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यार, आपको पता है वो कागज़ की किश्ती और इस तरह के गाने और वो बचपन के दिन लौटा दें और ये वो। तो ये इसी पे है कि असल में इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि ऐसा क्यों होता है, हम माजी को क्यों हमें अच्छा लगता है। हालांकि वही माजी जब हाल में था एक्चुअली, तो उस वक्त हमें कोई इतना ख़ास उसने मुतासिर नहीं किया, लेकिन जब वो माजी में चला गया तो उसने हमें बहुत मुतासिर करना शुरू कर दिया। तो मुझे जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती एक आइडिया है, मतलब इसको आप थ्योरी कह लें या कुछ भी कह लें और इसको माने या ना माने, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब कोई भी चीज़ें हाल में हो रही होती हैं, मतलब इस वक्त मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा होगा, बहुत अच्छी इवेंट्स भी हो रहे होंगे, लेकिन उन अच्छी इवेंट्स के साथ ब्रेन जो है वो ऑक्यूपाई होता है चैलेंजेस। क्योंकि मैं इस वक्त जो अच्छे मोमेंट्स भी गुजर रहे हैं, लेकिन साथ मुझे चैलेंजेस भी दरपेश हैं। मुझे यूटिलिटी बिल्स जमा कराना है, मुझे घर का किराया देना है, मुझे जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, मुझे हज़ार और स्ट्रेस हो सकते हैं जो कि इस वक्त रूटीन में जारी हैं। तो मेरा ब्रेन जो है वो हो सकता है आधे से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों से ऑक्यूपाई हो। तो बाकी जो अच्छी वाली चीज़ें हैं वो ठीक है, वो अच्छी हो रही हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि मैं उनको उस तरह वेटेज नहीं दे पा रहा। ये वेटेज इसलिए माजी में बढ़ जाता है क्योंकि जैसी ही ये चीज़ें माजी में जाती हैं तो ये जो डे टू डे के चैलेंजेस हैं वो माजी में नहीं होते। मतलब वो जो बिल थे वो जमा हो गए होंगे, जो जॉब स्ट्रेस है वो पत्नी अब कोई और जॉब होगी या जो भी है, मतलब उस वक्त जो आज के चैलेंजेस हैं, ये जो आज की खुशी है, आज के जो अच्छे इवेंट्स हैं, माइनस चैलेंजेस या नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी, तो ये फिर माजी में चले जाते हैं। यानी माजी में छननी होके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो तमाम डाटा हमें सिर्फ अच्छा अच्छा सारा नज़र आ रहा होता है, तो वो चैलेंजेस नज़र नहीं आ रहे होते। और अगर वो चैलेंजेस भी सम टाइम हमें बहुत फैसिनेट करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, और वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो चैलेंजेस से हम निबट चुके हैं ना, वो चाहे शिकस्त खा चुके हैं चाहे जीत चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमें वो चैलेंज नहीं है। वो माजी में था, अच्छा वो हुआ होगा, तो इस वजह से वो हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। सो मतलब मेरी एक हम्बल एक एडवाइस यही है कि आप जो इस वक्त जितना इवेंट है इसको आपने कल माजी में जब ये जाना तो आपने इसको याद करके ऐसी मतलब बांसुरी बांधें। तो इससे बहुत बेहतर है कि इस वक्त जो जो इन खूबसूरत चीज़ों को मुतासर जो चीज़ें कर रही हैं, वो चैलेंजेस, वो नेगेटिविटी बायस, वो तमाम चीज़ें, उनको होल्ड ऑन, उनको किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि उस माजी में जाके बहुत खूबसूरत चीज़ें अगर हुई भी हैं तो उसका क्या फ़ायदा, अब तो वो वक्त तो गुजर चुका है। तो अ, माजी में जाने से पहले उस तमाम डाटा को जो इस वक्त हो रहा है, मैं उतना ही अगर लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो जाऊँ जितना मैं माजी को याद करके होता हूँ, तो मेरा शायद ये इससे ज़्यादा एक रीज़नेबल बात है। आखिर में एक मूवी का आपको बताऊँ, एक इनसाइड आउट मूवी है, बहुत अच्छी, मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ जितने भी लोग हैं जो कि बेसिक इमोशंस को समझना चाहते हैं। उसमें एंगर भी है, उसमें डिस्गस्ट भी है, उसमें खौफ भी है, उसमें हैप्पीनेस भी है, वो तमाम वो यानी कार्टून्स की शक्ल में है। और वो बहुत अच्छी, मतलब 8+ उसकी रेटिंग है IMDb पे, और बहुत अच्छी मूवी है। तो उसके अंदर खैर वो आप देखिएगा, लेकिन उसके अंदर बेसिकली नॉस्टैल्जिया का भी एक एक बहुत खूबसूरत पूरा एक उसमें उसमें टाइम आता है जिसमें वो नॉस्टैल्जिया पे बात होती है। यानी वो एक बच्ची है जो कि डिस्ट्रेस का शिकार होती है, तो अब समझ नहीं आती कि उसकी पर्सनैलिटी को कैसे कैसे वो रखें, क्योंकि बच्ची बहुत परेशान होती है। तो और हैप्पीनेस जो है वो पीछे कहीं कहीं गुम हुई होती है ब्रेन में। तो बाकी जो अब इमोशंस होते हैं उनको समझ नहीं आती कि हम इस बच्ची को किस तरह ठीक करें या खुश रखें, तो वो नॉस्टैल्जिया प्लग कर देते हैं। और नॉस्टैल्जिया जब माजी वो प्लग करते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो माजी में बच्ची जाके वो तो खुश तो होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो डिसऑनेस्ट हो जाती है, वो अपनी माँ के पर्स से वो चुराती है। और एक दो जो बिल्डिंग्स हमारे अंदर बनी हुई हैं ऑनेस्टी की और ये मुख्तलिफ चीज़ें, तो वो उसकी क्लैप्स हो जाती हैं। और मतलब कहने का ये है कि सिर्फ कि इनसाइड आउट ये मूवी ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और नॉस्टैल्जिया के हवाले से ये है कि वो चीज़ें जो माजी में चली जाएँ और वो खूबसूरत भी हो जाएँ तो क्या फ़ायदा। वो तमाम चीज़ें आज हैं, आज रियलाइज़ कीजिए कि इन्हीं ने माजी बनना है, इसी को आपने पूजना है।
तो आज ही पूछिए, ये एक ज़्यादा रीज़नेबल और ज़्यादा बेहतर रवैया, अक्ली रवैया होगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। ये पाकिस्तान में साइंसी तर्ज फिक्र और अकली रवैयों को फ़रोग देने की एक छोटी सी काविश है। आप इस छोटी काविश को बड़ी काविश में बदल सकते हैं। माइंड मैटर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, माइंड मैटर्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।